हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए, अभी मैं भी रेडी हुई हूँ और मुझे ना अपना हेयर कट कराना है। आप लोग बताइएगा कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। नीचे से ख़राब हो रहे हैं, लंबे हो गए मतलब। पहले गला साफ करना पड़ता है, आजकल ऐसा हो रहा है बोलने से पहले। मैं कह रही थी सावन आ रहा है तो सब लोग हरी चूड़ियाँ पहनेंगे, मतलब हरी चूड़ी पहनने का सीजन आ रहा है। लेकिन मैं जा रही हूँ पहनने ग्रे कलर की चूड़ियाँ। ये देखिए, क्योंकि मेरे पास ग्रे रखी हुई थी और मुझे ना ग्रीन अभी लेनी है। क्योंकि ये देखो, मैं इसलिए चेंज करने जा रही थी। इसमें मेरे एक ग्रीन है, एक रेड है और इसमें एक कड़ा है, मतलब कंगन है। लेकिन मालूम है, ये ना ये सेम ही था। अभी मेरे क्या है, नहाते हुए ना ये ऊपर का निकल गया इसका, तो इसके अंदर की दो चूड़ियां निकल आई। तो मैंने कहा सब कोई कहेगा कि अलग अलग पहने हो, जबकि ये है इसी का, इसी के देनदार है ये। चलो ग्रे वाली पहन लेती हूँ। और इस कलर की चूड़ियाँ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं शुरू में ये चूड़ियाँ पहना करती थी और ये जा भी रहा है साड़ी पे अच्छा। और ये देखो, अरे यार मैं अच्छी तो लगती हूँ, पता नहीं कौन कहता है कि तो बहुत बदसूरत लगती हो। जब मैं अपने आप को तैयार होकर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ मैं अपने आप को। ये देखो मेरे बैकग्राउंड में कौन घूम रहा है। अगर सोचो ना कि 2 मिनट पंखा बंद कर दूं, आप लोगों से बात कर लूं, तो ये पंखा नहीं बंद रहने देगा। पंखे का बहुत दीवाना हो गया है। मतलब बच्चों में आपसी उड़ाते हैं ना, वो भी पंखे का बहुत ज्यादा शौकीन था। देखा, पंखे बहुत बनाता था कार्टून में पंखे देखना। इनकी वजह से पंखा नहीं बंद रह सकता कि चलो यहीं पे तो आप लोगों से बात कर लूं, लेकिन पंखा देखो तुरंत खोलेगा। रात में है, ये लोग पंखा धीमा कर दो तेज कर लेंगे, एसी बंद कर दो ऑन कर लेंगे। मेरे गले की बैंड बजती जा रही है, धीरे धीरे आवाज निकलनी बंद हो रही है। मान जाओ, देखो ना चलाओ, लो हम इनको गोद में ही ले लेंगे। लड़के हैं हमारे, ये तो सच में ही पंखा है, दुबला पतला पंखा है। बाल देखो कैसे बिखरे हैं आपके। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं मानसून प्रॉपर आ गया है, सब जगह बारिश का मौसम हो गया है। वायरल फ्लू इन सब चीजों का मौसम आ गया है, क्योंकि इतनी जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है। और ये मानसून केवल बीमारी लेके नहीं आता, और बहुत सारे चैलेंज लेके आता है। क्योंकि इस मानसून में हमारी स्किन में भी बहुत असर पड़ता है। क्योंकि मानसून में एकदम से मौसम जैसे चेंज होता है ना, किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, किसी दिन ठंडक हो जाती है, तो हमारी स्किन जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो इसका असर हमारी स्किन में भी पड़ता है। देखा होगा सबसे ज्यादा खुजली की समस्या या स्किन में दाने की, पिंपल्स की समस्या बरसात में बहुत ज्यादा होती है। वो इस वजह से क्योंकि हम प्रॉपर ना सफाई का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर जब भी आए तो किसी का भी टॉवल मिल गया, कैसा भी गीला सूखा, तुरंत मुंह पोंछ लिया। या फिर किसी कभी फोन यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं फोन हमारा कहीं भी पड़ा रहता है, कैसे भी पड़ा रहता है। और इस टाइम पे, इस मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की समस्या होती है। और फोन को इतने गंदे हाथों से हम टच करते रहते हैं, कभी बैग में, कभी पर्स में, बहुत सारे लोग तो बाथरूम में भी फोन ले जाते हैं यूज करने, और उसी फोन को उठा के हम ऐसे अपने कान पे लगा लेते हैं। सोचो, वो पूरा हमारे गालों में, हमारे चिक्स पे, हमारे फेस पे पूरा टच होता है, सीधे हमारी स्किन में बैक्टीरिया के संपर्क में आती है। या बहुत जल्दी जल्दी हम अपनी बेडशीट नहीं चेंज करते हैं, पिलो कवर नहीं कर पाते हैं, जो है गंदगी से हमारी स्किन में दाने निकलने लगते हैं, खुजली की समस्या होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं। हमारा फेस खुद ही देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि क्लियर और ग्लोइंग स्किन सबको पसंद होती है। और दूसरी बात, गर्मी और बरसात में वैसे भी हमारे जो पसीने की वजह से स्किन की पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस वजह से स्किन में और ज्यादा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ये सारी चीजें होने लगती है। तो यही प्रॉब्लम मानसून में मुझे भी हर बार होती थी। स्किन अपने आप खराब होने लगती थी, समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। गर्मी में, किचन में, पसीने में, पानी में, बरसात में भीग के आ रहे हैं, स्किन का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अच्छे से उसे ड्राई नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, और स्किन एकदम खराब होने लगती थी। मन चाहे कोई भी चीजें ट्राई कर लेती थी, कोई भी सनस्क्रीन लगा लिया, कोई भी फेस वॉश लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब से मैंने क्योर स्किन यूज करना स्टार्ट किया था, जो कि अब क्योर ऐप के नाम से है, पहले क्योर स्किन के नाम से था, अब क्योर ऐप के नाम से है। तो क्योंकि क्योर स्किन से आप लोग जानते थे कि स्किन के लिए है, लेकिन ये स्किन और हेयर दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, आप दोनों तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आपके हेयर में, स्किन में, आप दोनों का इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। तो जब से मैंने ये क्योर ऐप यूज करना स्टार्ट किया ना, तब से मेरी स्किन में जो भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के साथ में, आप लोग जानते हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ अपनी स्किन का। और आप लोगों को पता है कि क्योर ऐप में अपनी स्किन का टेस्ट कराने के लिए, अपनी स्किन का ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको 1 भी रुपए फीस नहीं देनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपने स्किन का टेस्ट करा सकते हैं। क्योर ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके बाद में बस अपने फेस का फ्रंट और साइड फोटो आप दे दें,
उसके बाद में वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। एआई आपकी स्किन को अच्छे से पूरा एनालाइज करके हर एक छोटी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है। जो हम नहीं भी बता पाए ना, वो भी चीजें वो निकाल के आपकी बता देगा स्किन में आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वहां पर इंडिया के एक्सपर्ट स्किन केयर डॉक्टर हैं, वो आपकी स्किन को और एआई की रिपोर्ट को और आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को जान के, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है, तो आपका पूरा जो है हेल्थ के बारे में जान के, किसी तरह का मेडिकेशन कुछ भी ले रहे हैं, सारी चीजों को जान के आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बता देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास हमेशा से रहता है। यानी 4 से 5 प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं और एक किट आपकी आराम से 2 से 3 महीने चलते हैं। अलग अलग आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मॉइस्चराइजर के साथ में सनस्क्रीन मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा, साथ में आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड आपको मेडिसिन मिल जाएंगी। और आपको डॉक्टर डाइट चार्ट भी बता देगा कि आप मौसम के हिसाब से क्या क्या खाएं, क्या क्या लें, ताकि आपकी स्किन और बॉडी दोनों फिट रहे। साथ में हर 20 डेज में आपको फॉलोअप भी लेंगे अपनी तरफ से कि आपकी स्किन में वास्तव में कितना सुधार आ रहा है। तो सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इस किट का आपको प्राइस देना पड़ेगा। सिर्फ इस किट का जो प्राइस है वो 2200 है। इसमें भी 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ कूपन कोड दिख रहा होगा मेरा, आपको वो यूज कर लेना। तो अपनी स्किन में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ना करके आपकी स्किन को जो एक्चुअल जरूरत है वही चीज दे। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है क्योरएप। तो वहां जाइए, अपना फ्री में स्किन का टेस्ट कराइए। तो क्योरएप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योरएप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। तो साथ अपना खुद तो तैयार हो गई थी, लेकिन जो मेरा सबसे ज़रूरी काम होता है पूजा करना, जिसको करके मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है, उस काम के लिए मैं आ गई। हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं उनसे मैं मंदिर की सफाई, मंदिर का झाड़ू पोछा नहीं करवाती हूँ। मैं खुद ही खोलती हूँ, खुद ही साफ़ करती हूँ, जो कि मेरा रूटीन रहता है कि मंदिर में खुद साफ़ करना है। और हमारी जो हेल्पर है वो गैप तो करती है काफ़ी, लेकिन बाई नेचर वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है। तो मैं सोचती हूँ दूसरी जगह मुझे मतलब ऐसी हेल्पर नहीं मिलेगी, उससे हेल्पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखो आज मैंने धूप बत्ती कब वाली जलाई है। मैं सोची थी धूप बत्ती ख़त्म है और मैं सामान में धूप बत्ती वाली रखी थी, पहले भी जलाती थी। और उसके बाद में पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जा रही हूँ ब्रेड सेकने। तो मैं नमक लेने गई थी, नमक नहीं था, नीचे से ब्रेड लेके आई, वहीं से मैं फूल तोड़ लाई थी। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म ब्रेड सेकी है, क्योंकि मेरा नाश्ते में मतलब ब्रेड खाने का मन कर रहा था। खाना तो मैं बना चुकी हूँ, खाना खाने का डायरेक्ट मन नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी है। और ये ब्रेड ये है कि आयान के लिए भी नाश्ते में कुछ बना सकती हूँ ब्रेड से। और देखो मंदिर बंद कर गई थी, क्यों बंद ही रहता है ताकि देवू ना आए। यहाँ पे कितना धुआं भर गया है, इस धुएं की खुशबू देखो बड़ी इतनी अच्छी खुशबू फैल गई पूरे घर पे। इसलिए मुझे धूप बत्ती जलानी बहुत पसंद है। कि बाकी की चीजें तो ठीक है, लेकिन धूप बत्ती से जो एक खुशबू आती है, एक उसका वो आता है ना, ये जो खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए धूप बत्ती हो, कपूर हो। और ये कप वाली ना मैं पहले जलाती रही थी, और बहुत दिन से मेरे पास एक बंद पैकेट रखा था, मुझे पता नहीं था जो मतलब बाकी पूजा का सामान रखा रहता है उसमें। तो आज मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो मैं यही जलाती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आके। और क्योंकि मैं चाय मतलब बहुत रेयर होता है सुबह पूरी, नहीं तो मैं नहा धो के पूजा करके ही पीती हूँ बड़े आराम से बैठ के। और ब्रेड खा लीजिए आके, चाय और ब्रेड का नाश्ता। मान जाओ देवू भैया, मान जाओ। आज मम्मा गोदू में बिठा लेगी। आ तो आओ तो मम्मा ये तो गोदू में बिठा लेगी, पंखा ना चलाओ। तो आपका मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, जो कि मेरी पिछली वीडियो में नहीं, उससे पहले की वीडियो में किया है। ये घर वाला वीडियो देख के, जिस पहले की वीडियो में, लेकिन कल का वीडियो देख के ही किया है उन्होंने। क्योंकि जिसमें आप लोगों ने देखा है कि वास्तव में पहले तो आप लोगों को लगता था कि नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी चूहों की, लेकिन वास्तव में जो मैंने दिखाया है कि क्या फेस कर रही हूँ, उसके बाद में उन्होंने एक कमेंट किया है मुझे, आप कैसे इस घर में रह रही हैं, प्लीज चेंज कीजिएगा। इट इज नॉट सेफ फॉर एनी ऑफ यू। आई नो समवन जिनकी शॉप पर बहुत हो गए थे माउस चूहे, यानी इतना इन्फेक्शन हो गया था उनकी बॉडी में, स्वेलिंग हो गई थी, और काफी लॉन्ग ट्रीटमेंट चला था उनका। और काफी लॉन्ग ट्रीटमेंट चला था। आई डोंट वांट टू हर्ट यू, मतलब आपको मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर आप रेंट पर कोई और भी मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दोगे। और समय पर के बारे में, इसके बारे में सोच लो, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं अगर आप इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो। ये लिखा है
कमेंट है कि आप अपार्टमेंट में क्यों रहते हो, क्वार्टर ले लीजिए, क्वार्टर तो बेस्ट है रहने के लिए, बच्चों के लिए। तो क्वार्टर का तो पहले ही मतलब सीधे अपार्टमेंट में ही रहने लगे थे हम, मतलब क्या फैसिलिटी वहाँ मिलती है क्या नहीं मिलती है, तो मतलब पहले ही मना कर दिया था, तो सीधे हम अपार्टमेंट में ही रहने लगे थे। दूसरी बात ये कि आपने एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ देख ली कि मैं इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर तंग हो गई थी, क्यों मैंने चेंज करने का डिसीजन लिया। क्योंकि आपने देखा है यहाँ रहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप देखते हैं कि मैं पूरे दिन किचन के चक्कर काटती रहती हूँ कि वहाँ पर मैंने कहीं घी का डिब्बा तो नहीं छोड़ दिया, कोई मसाले का पैकेट तो नहीं छोड़ दिया, कोई खाने का फूड आइटम तो नहीं छोड़ दिया। मतलब क्या क्या चीज़ें मैं फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हूँ या ऊपर अलमारी में रख सकती हूँ। क्योंकि आप किचन में जब 100 काम करते हैं ना, तो 1-2 चीज़ें आपसे वहाँ पर छूट ही जाती हैं कैसे ना कैसे। इससे इंसानों को इन्फेक्शन होता है। मैंने ये चीज़ें बहुत स्टडी करी थी, जब देवू की तबीयत खराब थी तो मैंने बहुत गूगल किया था, बहुत पढ़ा था, बहुत इसके बारे में पता कर रही थी। तभी मैंने कहा था ये घर मुझे चेंज करना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में ना मेंटली मैं बहुत परेशान रही, फिर कुछ दिनों के लिए घर चली गई। उसके बाद में मैं उन चीज़ों से बाहर मतलब सोचना बंद हो गया, मतलब जब यहाँ से हट गई। लेकिन अब जब वापस आई ना, मैं 24 घंटे इस घर में रहने लगी ना, तो मुझे फिर वही चीज़ें बहुत परेशान कर रही है। और इस समय तो बहुत ही तांडव मचा रखा है। और मैं पूरी भरपूर कोशिश यही कर रही थी कि ये घर मैं किसी तरीके से चेंज कर दूं। और मैं वैसे भी बताऊं, मैं विशाखापट्टनम में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ना मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। जैसा आप कहते हैं ना कि आप कहीं जाते नहीं हो क्या है, तो एक आंटी थी, आपने देखा होगा कि मैं उनके यहाँ ही गई थी। उसके अलावा मैं नहीं जा पाती है, तो घर के काम में लगी रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस फील करती हूँ, बहुत अकेला फील करती हूँ। और मैं वो सोचती हूँ कि मैं बच्चों को भी वो केयर नहीं दे पा रही हूँ किसी वजह से, मतलब चाह के भी नहीं दे पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनको मैं अच्छे से पूरा फ्री खेलने के लिए छोड़ दूँ, फ्री ये खेल पाएँ ताकि अच्छे से खाएं, इनकी बॉडी थोड़ा सा डेवलप हो। और फिर यही होता है ना कि आप नहीं रहना चाह रहे हो तो फिर आप मायके जाते हो, तो उसमें भी आपके ऊपर। मैं सबसे अच्छी बड़ी बात बताऊँ ना, एक औरत के साथ सबसे बड़ी समस्या, अगर वो मायके जाके रहने लगे तो लोग अलग लाछन लगाते हैं कि औरत अपने मायके जाके बैठ गई। और दूसरी बात, आप किसी पे बोझ नहीं बन सकते हो किसी घर पे जाके आप ज़्यादा दिन। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं ऐसा अपना एक स्पेस में रहूँ, ऐसे एक स्पेस में रहूँ जहाँ पे मैं अपने बच्चों को प्रॉपर केयर दे सकूँ, खेलने के लिए जगह हो, सारी चीज़ें हो, प्रॉपर सब्जी साग फल, जो चीज़ें बच्चों की बेसिक नीड होती है वो सब कुछ मिल जाए। आज के टाइम पे क्या लोग ब्लिंकिट से मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, पता चलता है हम केले पके हुए मंगा रहे हैं, घर आए वो कच्चे हैं, वो खा भी नहीं सकता। तो जो हम प्रॉपर अपने हाथ से चीज़ें जो पहले छाट के लाया करते थे ना, वो बात नहीं होती है चीज़ें मंगाने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। और आप लोग भी थोड़ा सा प्रे करिए ये मेरे लिए, कि जो मेरे लिए मानसिक तनाव बना हुआ है बहुत बड़ा। आप लोग कहते हैं ना आप पॉजिटिव नहीं रहती हो, पॉजिटिव मैं तब आप लोगों को रखूँ ना जब मैं खुद पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारी चिंताओं में खुद गिरी रहूंगी, तो आपको मैं कैसे जबरदस्ती पॉजिटिव दिखा दूँ। नहीं मैं पॉजिटिव हूँ नहीं, वैसे तो मैं बी पॉजिटिव हूँ, मतलब बी पॉजिटिव मतलब मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। जिन चीज़ों से इनको सेफ्टी चाहिए वो सारी चीज़ें हो पाए, ताकि मैं इन चीज़ों से मुक्त हो पाऊँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कोई कुछ कहे या बोले, उन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ इन चीज़ों से मुझे बहुत असर पड़ता है। तो यही चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, गला बैठता जा रहा है।